मुझे ये लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये सीढ़ी पर चढ़वा के नीचे से सीढ़ी काट दी है, क्योंकि मौसम क्या कहता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब 5 साल निकाल जाएंगे, इसराइल को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ये मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कर रहे हैं? ये बात मानने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हारून अब्बासी। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं इस टाइम सोशल मीडिया पर, और हर तरफ से मुख्तलिफ़ चीज़ों से हर बंदा अपना एंगल के तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत पर बात कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत जो है वो किस पॉइंट पर ले आए हैं और वो किस डगर पर चलना चाह रहे हैं, क्योंकि सियासी तौर पर वो कामयाब तो नहीं हुए। कल उन्होंने मजहबी कार्ड खेलते हुए इसराइल के जो है नामंजूर रैली निकाली कराची में, और ये बात मानने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा और इसका हमें एतराफ़ करना पड़ेगा कि बहुत बड़ा अवाम का जो जमे गफ़ीर वो जमा करने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि सियासी तौर पर वो तो जो है कामयाब नहीं हो रहे। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल हन्नान, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इनका लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन है। इनसे बात करते हैं कि ये इस सारे इकदाम को और मौलाना फजलुर रहमान साहब के इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं। हन्नान, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आप बताएँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ये जो अपनी सियासत जिस नेच पर ले आए हैं, और जिस तरह पीएम कह रहे हैं कि पीएम ने तो कभी भी जो है इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे, तो फिर क्या जवाब बन जाता है कि ज़बरदस्ती के तौर पर वो रैलियाँ निकालें कि नामंजूर, क्योंकि पीएम ने तो कह दिया साफ अल्फाज में कि वो इसराइल को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ये मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कर रहे हैं? पहली बात तो ये कि मौलाना फजलुर रहमान वो सियासतदान है पाकिस्तान के अंदर, जब भी कोई गवर्नमेंट आती है, नई गवर्नमेंट के साथ अटैच हो जाते हैं, वही मौलाना फजलुर रहमान, जब बेनज़ीर की गवर्नमेंट थी तो उसको गालियाँ देते थे, उसको बुरा भला कहते थे, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद वो मौलाना फजलुर रहमान बेनज़ीर की गवर्नमेंट के साथ मिल गए। इसी तरह नवाज शरीफ के साथ भी, दूसरी पार्टीज़ के साथ भी। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान बेसिक एक सियासी वर्कर थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान की अब पॉलिटिकल हैसियत पाकिस्तान के अंदर वो नहीं है जो आज से पहले थी। तो मौलाना फजलुर रहमान अब मजबूर है, परेशान है। यकीनन वो पीडीएम के सरबराह है, लेकिन पीडीएम का ऐसा सरबराह मैं समझता हूँ कि जिसकी बात तो कोई मानता नहीं है। पीपल्स पार्टी अपना मोटो लेके चल रही है, PMLN अपना मोटो लेके चल रही है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान 4 ईंटों की मस्जिद बना के बैठे हुए हैं, जबकि मौलाना फजलुर रहमान एक सियासी कारकुन थे, मैं समझता हूँ आज से पहले। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने आज जो इसराइल का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं पीएम के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ये वही हैं कि आपको याद होगा कि यूरोप, ख़ास तौर पे यहूदी लॉबी जो है वो कहा करती थी, बेशुमार डाटा मौजूद है इंटरनेट के ऊपर, बल्कि लोग जानते हैं, पाकिस्तान के जो पुराने सियासतदान हैं वो जानते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान वो हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने इक़्तिदार के लिए या मिनिस्ट्री के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान तो वो है जो यूरोप में जाके, बरतानिया में जाके, अमेरिका में जाके कहा करते थे मुझे मिनिस्ट्री दे दे, मुझे गवर्नमेंट दे दे, या मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दे, मैं आपके लिए ये कर दूँगा, आपके लिए वो कर दूँगा। तो मौलाना फजलुर रहमान कुछ सियासतदान है। एक वक्त था कि जब मौलाना फजलुर रहमान पार्टी के अंदर हैसियत रखते थे, लेकिन पार्टी के जो अब मेन लोग हैं वो अब उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पार्टी के अंदर फूट पड़ चुकी है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसराइल के मामले के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान की जो बातें हैं या लोगों का बाहर निकलना, हाँ ये कि जो लोग बाहर निकल रहे, आप कह रहे हैं कि जम्मे गफ़ीरा, मैं समझता हूँ कि ये बात आपकी हज़म नहीं हो रही कि जम्मे गफ़ीर था, अवाम थी, पब्लिक थी, लेकिन पब्लिक को ये सोचना पड़ेगा क्या एक इंसान मौलाना फजलुर रहमान जो इसराइल के ख़िलाफ़ अब बोल रहा है, आज से कुछ अरसा पहले कहता था कि इसराइल को हमें तस्लीम कर लेना चाहिए, हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए, लेकिन आज मौलाना फजलुर रहमान को क्या हो गया? यही है कि मौलाना फजलुर रहमान सिर्फ़ इक़्तिदार के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अगर उनको पाकिस्तान के लिए कोई भी सौदा करना पड़े कि जिससे पाकिस्तान को लॉस हो, पाकिस्तान जैसा कि पाक आर्मी के अगेंस्ट बोलते हैं, तो ये इंतहाई ख़तरनाक है, सिक्योरिटी रिस्क है बेसिक पाकिस्तान के लिए मौलाना फजलुर रहमान। हाँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से एक चीज़ बड़ी क्लियर है, क्योंकि वो जो नज़रिया रखते हैं, मैं पहले भी नाजरीन को बता चुका हूँ कि वो जो नज़रिया रखते हैं, क्या इस बात में सदाकत है कि वो नवाज शरीफ साहब के लिए इसीलिए फेवरेट पर्सन है और नवाज शरीफ साहब के फेवरेट पॉलिटिशियन है, क्योंकि वो जो नज़रिया रखते हैं बेसिक नवाज शरीफ का वो नज़रिया, जिस तरह आपने अभी कहा कि पीपल्स पार्टी अपना मोटो लेकर जा रही है और मुस्लिम लीग नून अपना मोटो लेकर जा रही है पीडीएम पर, तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं ये तज़ाद ज़रूर है कि जो पीपल्स पार्टी है वो अपनी राह हमवार कर चुकी है और जरदारी फिर इनको गेम खेल गया इनके साथ। और मुझे ये लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये सीढ़ी पर चढ़वा के नीचे से सीढ़ी काट दी है, क्योंकि इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के बाहर इन्होंने जो सर्कस लगाया था, जो प्रोटेस्ट ये कह रहे थे, मुजाहरा था और पैगाम भी दिए और फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे जिस तरह लगवाए गए थे मरीम नवाज़ ने, तो वहाँ पर बिलावल ने शिरकत नहीं की। मुख्तलिफ़ और जगहों पर भी पीडीएम के जो जलसे जुलूस हैं, रैलियाँ हैं, वहाँ पर बिलावल भुट्टो उस तरह से सामने नज़र नहीं आ रहे। तो ये चीज़ इसमें ये कहीं ना कहीं ये तज़ाद ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस पीडीएम को एज अपना आखिरी पत्ते के तौर पर खेलना चाहती है, वो शुरू दिन से पीछे थी। आप किस नज़र से देखते हैं इसको? मैं समझता हूँ मौलाना फजलुर रहमान का नज़रिया और नवाज शरीफ का नज़रिया में फ़र्क वाकई नहीं है, लेकिन
जो PMLN का नज़रिया है पार्टी का, मैं समझता पार्टी के अंदर PMLN के बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं जो कि नवाज शरीफ को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे और नवाज शरीफ के नज़रिए को भी एक्सेप्ट नहीं करते। आज बहुत से लोग PMLN से राहें अपनी जुदा कर रहे हैं। तो इसी तरह मौलाना फजल रहमान की पार्टी में है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक ताल्लुक है नज़रिए का, तो नज़रिया तो मिलता है। इसकी वजह यह कि जब नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे तो भारत में जाकर ये भारत की ज़ुबान बोलते थे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते थे। तो हमें पाकिस्तानी कौम को ये जान लेना चाहिए कि जो नवाज शरीफ है पाकिस्तान की फ़ेवर में नहीं है। अगर पाकिस्तान की फ़ेवर में होता तो ये बैरून मुल्क जाकर बैठता ना बैरून मुल्क जाकर वहाँ का सहारा ना लेता। तो मैं समझता हूँ मौलाना फजल रहमान को इस्तेमाल किया जा रहा है नवाज शरीफ की जानिब से। जहाँ तक बात है पीपल्स पार्टी की बिलावल भुट्टो की, तो बिलावल भुट्टो एक मैं समझता हूँ आज का सियासतदान ज़रूर है लेकिन समझदार है। वो इस चीज़ को समझता है कि मौलाना फजल रहमान को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। तो वो सिर्फ अपनी आपने देखा जरदारी साहब जेल में गए, इसी तरह खुर्शीद शाह साहब अभी तक जेल में है। मैं तो हैरान हूँ कि पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का नाम नहीं लेती, लेकिन ऐसा क्या है? ऐसा ये कि अंडरग्राउंड गेम डालने की कोशिश की जाती है, अंडरग्राउंड कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की जाती है, कोई ना कोई डील बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी डील की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसा कि लेकिन एनालिस्ट कह रहे हैं कि वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि PMN जो इमरान खान है उनका जो नज़रिया है या उनकी सोच है, अगर ऐसा वो तो कहते हैं डील हो, लेकिन वो डील जिस तरह की आवाम के सामने रख चुकी है कि वो पैसा दे और जाए। हाँ, अगर क्या पीपल्स पार्टी जो है डील की सूरत में, आप डील उस सूरत में कह रहे हैं ना कि जो आम उर्फ़ आम में हम कहते हैं कि इमरान खान साहब को स्टेप डाउन कर पाएगी कोई डील पीपल्स पार्टी की बुनियाद बनाकर? नहीं, स्टेप डाउन नहीं। अब मैं समझता हूँ कि ऐसी डील गवर्नमेंट को भी सूट करेगी, ख़ास तौर पे PM को, कि अगर वो पाकिस्तान को बराह रास्त फ़ायदा देती है, वो ख़जाना जो है पाकिस्तान के बराह रास्त पाकिस्तान को मिलता है। लेकिन अगर ऐसी कोई डील नहीं, मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की नाकामी होगी, इमरान खान की नाकामी होगी। तो मैं समझता हूँ इमरान खान को इससे बहुत बड़ा लॉस होगा अगर ऐसा होता है। तो PM इमरान खान साहब के हवाले से क्या कहना चाहेंगे बीइंग एक्टिविस्ट, क्योंकि उनका डिजिटल मीडिया से इस बार 5वां इंटरेक्शन हो चुका है, आप भी इससे पिछले इंटरेक्शन में मौजूद थे। क्या देखा कि इमरान खान साहब मायूस लग रहे थे PDM के हवाले से? ये जो जलसे जुलूस हैं, तमाशे हैं, कहीं ना कहीं आपको ये महसूस हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कुछ ना कुछ महसूस, या उन्हें कोई डर हो? नहीं, PM को ऐसा कोई डर मुझे नहीं नज़र आया कि PM, क्योंकि हमारा 1 घंटे से ज़्यादा का सेशन चला तो ऐसा कोई सीन वहाँ पे नहीं था। लेकिन हाँ, PM की जो सपोर्ट थी, क्योंकि वो उनको पूरा यकीन है कि ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया के जो वर्कर है वो अभी भी उनके साथ है, और ख़ास तौर पे अवाम जो उनके साथ है, और अवाम जो वो जान चुकी है कि जो इनका असली चेहरे है, इन्होंने मुल्क को कैसे नुकसान पहुँचाया। क्योंकि इमरान खान की बेसिक सोच ही यही है कि लोगों को बराह रास्त बताया जाए कि इन्होंने गवर्नमेंट में रहते हुए मुल्क को कैसे नुकसान पहुँचाया। तो मेरा ख्याल है कि PM थोड़ा सा प्रेशर में ज़रूर है। इसकी वजह यह कि आप भी जानते हैं कि जब पब्लिक बाहर निकलती है, जब महंगाई बढ़ती है, क्योंकि PM ने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, मुझे इस चीज़ का एहसास है, लेकिन हम कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो इन्होंने माजी में मुआहदे किए, आपने देखा कि बिजली महंगी होगी, वो अभी भी गवर्नमेंट यही कह रही है कि इन्होंने मुआहदे किए हुए हैं। तो गैस फिर महंगी हो गई है। जी, LPG जैसे गैस महंगी होती है, गैस की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट के तो मैं समझता हूँ माजी की गवर्नमेंट्स ने जो मुआहदे किए हुए हैं वो इस हुकूमत के लिए सफ़ेद हाथी है, जैसा कि ओरिएंट ट्रेन थी सफ़ेद हाथी है। तो इस तरह के मुआहदे गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन इस चीज़ को इस्तेमाल करती है। अच्छा, आखिर में आप ये बताइएगा कि आप वज़ीर-ए-आज़म हाउस गए हैं, तो आपको वज़ीर-ए-आज़म हाउस का मौसम क्या कहता है? कुछ ऐवानों का अपना मखसूस मौसम भी होता है। आपको वज़ीर-ए-आज़म हाउस का मौसम क्या कहता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब 5 साल निकाल जाएंगे या नहीं 5 साल? मेरा ज़ाती ख्याल है कि PM को निकालना भी चाहिए और निकाल लेंगे, लेकिन प्रेशर होगा, मुश्किलात आएंगी। तो मैं समझता हूँ कि उस मुश्किलात में गवर्नमेंट को शायद लॉस भी हो। अभी मुझे जो नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट में कुछ मिनिस्ट्री चेंज होने जा रही है दोबारा से। अच्छा। क्योंकि आज से पहले भी चेंज हुई थी और अभी फिर गवर्नमेंट में जो PM है वो कह चुके हैं कि जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए शायद PM अच्छा सोच रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए शायद अच्छा ना हो कहीं बार बार मिनिस्ट्रियों को चेंज करना। क्योंकि जब खान साहब कहते हैं कि जब एक बंदे को विकेट पे लाया जाता है, वो क्रिकेट खेलता है, तो अच्छा ना खेले उसको चेंज कर दिया जाए। मैं समझता हूँ वो क्रिकेट होती है, ये सियासत है। तो गवर्नमेंट है, हुकूमत मुल्क को चलाती है, मुल्क ऊपर आता है, आवाम खुश होती है। लेकिन अगर जब ऐसा होगा तो पॉलिसीज़ की ख़राबी ज़रूर होती है। पॉलिसी की ख़राबी मैं समझता हूँ खान साहब को जो करीबी लोग हैं वो उनके लिए सबसे बड़े परेशानी पैदा करते हैं। हाँ, ये बहुत ज़्यादा पॉइंट की आपने बात की, और हम भी जो है उनके करीबी ज़राए को जो ख़ास तौर पर यही कहा करते हैं
कि पीएम के जो करीबी ज़राए हैं पीएम को उनसे थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा और ग्राउंड रियलिटी पे आकर ग्राउंड फ्लोर पर खुद आके काम करना होगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल हनान राना, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, पीएम के साथ जो लास्ट इंटरेक्शन है वहाँ पर भी मौजूद थे और इनसे हमने एनालिसिस लिया क्योंकि ये जो बात कर सकते थे और ये जो करीब तरीन जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस का, जो मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूँ, जो मौसम है वो जो ये बता सकते थे, शायद वो किसी और से वो उस तरह से हमें बात नहीं हो सकती थी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।